हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक करना है उसको करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि अगर आपकी जो किडनीज़ हैं उनका जो फिल्टरिंग सिस्टम है, ठीक है, अगर किडनी का जो फिल्टरिंग सिस्टम है, जो भी उसकी फिल्टरिंग यूनिट है, अगर वो ख़राब हो जाए देन क्या किडनीज प्रॉपरली वेस्ट को रिमूव कर पाएंगी? अगर आपका ये ग्लूमेरुलस किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इसका डैमेज होता है, इसकी इन्फ्लामेशन होती है, इसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या किडनीज प्रॉपरली वेस्ट को रिमूव कर पाएंगी? सो इसका आंसर बिल्कुल ही क्लियर कट रहेगा, नो। किडनियाँ कभी भी वेस्ट को रिमूव प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी। अब आज की जो कंडीशन है उसमें हमने ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पढ़ना है। सो द वेरी बेसिक से हम बेसिक समझें इस चीज़ को, तो देखो जो आपकी किडनीज हैं, ठीक है, आपकी किडनीज के पास मिलियंस ऑफ टिनी फिल्टर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुली, ठीक है। इसके पास क्या है? मिलियन ऑफ टिनी फिल्टर, दैट इज ग्लोमेरुली। अब थिंक ये क्या करता है? ये ग्लोमेरुली को हम समझ सकते हैं ऐसे कि दिस इज़ अ वाटर प्योरीफाई फिल्टर, ठीक है। ये क्या है कि फ़िल्टर करता है आपके ब्लड को, ठीक है, जैसे वाटर फिल्टर करता है फिल्टरिंग मशीन, वैसे ही ये क्या है कि ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड क्या करता है? ब्लड इस फिल्टरिंग सिस्टम में एंटर करता है, ठीक है, और जो भी वेस्ट होता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको रिमूव करता है। क्लीन ब्लड जो है वो वापस बॉडी में चला जाता है और जो भी वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू क्या आ जाता है? बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। नाउ इमेजिन, ये तो था नॉर्मल, इमेजिन करो कि तुम्हारा ये फिल्टरिंग सिस्टम क्या हो गया, इसमें होगी है इन्फ्लामेशन। हम इसको डिटेल में देखेंगे क्यों होती है, कैसे होती है। इसमें क्या होगी? इन्फ्लामेशन प्लस ये हो गया है डैमेज। नाउ व्हाट विल बी हैपन? जो वेस्ट हैं, वेस्ट बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। अब वेस्ट में क्या आता है? आपका बर्न, आपके क्रेटिनिन, ठीक है, जो भी यूरिया वगैरह है, सब कुछ क्या है, ये वेस्ट वगैरह क्या है कि बॉडी में क्या कर जाएंगे? इंक्रीज़ कर जाएंगे, क्योंकि वेस्ट ब्लड के अंदर ही रहेगा, बाहर निकल नहीं पा रहा, क्योंकि ये तो डैमेज है जिसने बाहर निकालना था। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन को क्या है, ये प्रिजर्व नहीं कर पाएगा, प्रोटीन यूरिन में लॉस होंगी क्योंकि कुछ पीछे से फिल्टर नहीं कर रहा। तो प्रोटीन को तो इसने कहाँ भेजना था? ब्लड में, बट अब वो भी यूरिन में जा रही हैं, लीक हो रही हैं, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है? इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लूमेरुली, द टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स इनसाइड द किडनी दैट रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड। तो ये कंडीशन यही है कि जो आपकी किडनी में ये टिनी टिनी फिल्टर्स होते हैं, इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसकी वजह से या ना तो ये बॉडी से जो भी एक्सेस वेस्ट है उसको बाहर निकाल पाती है और ना ही प्रॉपरली जो एक्सेस फ्लूइड है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर पाती है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें इसके कॉजेज़ में, तो इसमें सबसे पहले जो कॉजेज़ आता है दैट इज़ अ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। आपको पता है कि जो भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है ये ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, जिसकी वजह से हमें थ्रॉट की इन्फेक्शन भी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को हुआ है, सपोज इन्होंने यहाँ पोस्ट लिखा है ना, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो, मान के चलो ये बच्चा है, ठीक है, ये क्या है? बच्चा है। इस बच्चे को क्या हुआ? इस बच्चे को स्टेप थ्रोट हुआ, ठीक है। इसके गले में क्या हो गया? इन्फेक्शन होगी, स्टेप थ्रोट इन्फेक्शन होगी। अब इन्फेक्शन के 2-3 वीक बाद क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम ने क्या किया? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए। डेफिनेटली जब भी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होगी तो बॉडी तो अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगी ना। तो यहाँ इस बच्चे को क्या हुआ था? थ्रॉट में इन्फेक्शन हो गई थी और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम ने क्या प्रोड्यूस कर दिए? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दिए। और ये एंटीबॉडीज़ क्या किए इन्होंने? ये एंटीबॉडीज़ यहाँ बैक्टीरिया के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया इन्होंने? बैक्टीरिया के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया? एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। क्योंकि बैक्टीरिया तो एंटीजन है ना, बॉडी ने तो एंटीबॉडी बना लिए, तो यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा।
नाउ जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा तो ये जाके क्या करेगा कि आपकी जो किडनीज़ हैं, किडनी का जो फिल्टरिंग सिस्टम है जिसको हम ग्लोमेरुली बोलते हैं, वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगी, स्टक। कहाँ स्टक होंगी, जो भी फिल्टरिंग यूनिट आपका वहाँ पे आके स्टक हो जाती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुली की इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो इस तरह से जो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है कि स्ट्रेप्टोकोकस हुआ की वजह से पहले थ्रोट इन्फेक्शन हुई और उसके बाद क्या हो गया पर्सन को, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अदर कॉजेज़ की, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑटो इम्यून। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपको पता है ऑटो इम्यून कौन सी कंडीशंस होती हैं, ऑटो इम्यून्स वो वाली कंडीशंस होती हैं जिसमें होता क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आप ही पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम किस पे अटैक करेगा, आपके ग्लोमेरुली पे अटैक कर देगा, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी डिसीज़ हमारे पास आती हैं, जैसे SLE, ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखा इसका SLE, सिस्टेमेटिक लूपस रिथमेटोटस, ठीक है, जिसको हम लूपस नेफ्राइटिस भी बोलते हैं, ठीक है वो। उसके बाद गुड पॉस्चर सिंड्रोम, IgA नेफ्रोपैथी, ठीक है। ये सारी डिजीज़ेस क्या करती हैं, इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉज आता है दैट इज़ हमारे पास आ रहा है IgA नेफ्रोपैथी, जिसको हम बर्गर डिसीज़ बोलते हैं। इसमें भी क्या हो जाता है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, वही जाके ग्लोमेरुले में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस की बाद में वही क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन और डैमेज कर देता है। देन वेस्कोलाइटिस, ठीक है। वेस्कोलाइटिस क्या होता है कि सम टाइम किसी डिज़ीज़ की वजह से, किसी और डिज़ीज़ की वजह से जो भी किडनी की स्मॉल स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं उनका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। सो उस वजह से भी जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक डिसीज़, ठीक है, लाइक हेपेटाइटिस B, C, तो इनकी वजह से भी क्या है कि अगर ये लंबे टाइम से चल रही हैं तो पेशेंट को चांसेस रहते हैं कि वो क्या गेट कर पाएगा, उसको क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ इसके कॉजेज़ हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखो अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो तुम खुद मुझे बताओ कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हारा ग्लोमेरुली क्या है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है, फिल्टर नहीं कर रहा, तो जितना भी वेस्ट है वो बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। वेस्ट इंक्रीज़ होगा, उसमें जो भी बन है, क्रेटिनिन है, ठीक है, यूरिया वगैरह है, वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि प्रोटीन यूरिया है ना, जो प्रोटीन है वो बॉडी से क्या हो रही है, बाहर लीक हो रही है, प्रोटीन क्या हो रही है, लीक हो रही है। यहाँ पे एक सिम्टम और याद रखना, हेमेचूरिया भी हो रहा है, ठीक है। पर्सन को क्या हो रहा है, देखो पहले हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। हेमेचूरिया भी पर्सन को होता है। हेमेचूरिया कि जो ब्लड वगैरह है वो कहाँ, यूरिन में लीक कर रहा है, ठीक है। देखो हम ना एक कंडीशन में पढ़ते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिस्टम में भी कुछ ऐसे ही सिम्टम होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन यूरिया, एडिमा और हमें हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिलता है। लेकिन इस कंडीशन में हमें प्रोटीन यूरिया के साथ साथ क्या है कि हेमेचूरिया देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो ब्लड में, यूरिन में क्या लीक हो रहा है, RBC जो है, RBC कास्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर प्रोटीन क्या है, वो बाहर यूरिन में लीक हो रहा है। अगर प्रोटीन बाहर यूरिन में लीक हो रहा है तो यूरिन बहुत फॉर्मी होगा, ठीक है, जैसे झाग सी नहीं होती वैसा वाला, ठीक है। और लिग यूरिया हो गया, आउटपुट प्रॉपरली यूरिन की बाहर नहीं किडनियाँ एलिमिनेट कर रही, ठीक है, आउटपुट कम हो जाएगी यूरिन की। अडीमा होगा, क्योंकि अब बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा है, किडनियाँ उसको रिमूव नहीं कर पा रही, तो बॉडी के अंदर तो अडीमा होगा ना। फेस में
आपको जो आइज़ के अराउंड एडिमा देखने को मिलेगा, पफी फेस हो जाएगा एंकल्स में, ठीक है। मॉर्निंग में पेरी ऑर्बिटल एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा कॉमनली। हाइपरटेंशन रहेगी पर्सन को, फटीग, वीकनेस, और समटाइम उसको अभी देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इन्फ्लामेशन हो रही है ना, उसकी वजह से फीवर वगैरह भी पर्सन को क्या है कि देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। टाइप्स में बस हमने इतना याद रखना है, इसकी जो टाइप्स हैं हम इसमें मोस्टली 3 टाइप्स, 2 ही मेन होती हैं वैसे तो। सबसे पहले एक्यूटा, तो एक्यूट क्या होगा कि सडन ऑनसेट होगी आफ्टर द इन्फेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल वही वाली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस वाली, ठीक है। सपोज किसी को वो हुआ और उसके बाद सडनली ये डेवलप हो गया। क्रॉनिक क्या है कि स्लोली किडनी का डैमेज होएगा, ठीक है। बहुत साल से किडनी का डैमेज हो रहा है और उस वजह से क्या है कि उसको ये हो जाता है, ठीक है। रैपिडली ये काफ़ी सीवियर फॉर्म होती है जब किडनी फेलियर डेवलप होता है विद इन द वीक और मंथ में, ठीक है। बहुत ही प्रोग्रेसिव है कि इसकी वजह से क्या है कि बड़ी ईजिली ही विद इन वीक और मंथ में किडनीज फेल हो सकती हैं अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव कंडीशन रहती है तो, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स, ठीक है। अब हम पैथो की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पैथो में आपको क्या देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। तो सबसे पहले पैथो में क्या होगा कि जब भी इन्फेक्शन होगी, क्या होगा, इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है तो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है जो ग्लोमेरुलो में जाके ट्रैप वहाँ पे स्टक हो जाता है, वहाँ बैठ जाता है, ठीक है। सीधी सी बात करें तो वहाँ पे चल जाता है और वहाँ पे जाके ऐसे स्टक हो जाता है, वहाँ पे जम के बैठ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से इन्फ्लामेशन के ट्रिगर आते हैं, ठीक है। जैसे कैपिलरीज का डैमेज होना, ठीक है। कैपिलरी वॉल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट कर देती हैं क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ जाता है। फिल्ट्रेशन रेट क्या है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो वेस्ट हैं फ्लूइड्स वगैरह वो रिटेन रहेंगे, किडनी उनको रिमूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से आरबीसी प्रोटीन लीकेज यूरिन में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे क्या है कि इस कंडीशन क्या करती है, प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन। आप इस कंडीशन को पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करोगे। तो आप यूरिन एनालिसिस करोगे। अगर आप यूरिन एनालिसिस करोगे उसकी जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो प्रोटीन बाहर यूरिन में लॉस हो रही है तो डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। आरबीसी कास्ट जड़े हैं हमें वो देखने को मिलेंगे यूरिन में, ठीक है। फिर ब्लड में क्या है, हमें बर्न इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्रेटिनिन इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम थ्रॉट कल्चर करते हैं क्योंकि अगर रीसेंट वही स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुई है थ्रॉट की, ठीक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम ये वाला थ्रॉट कल्चर करते हैं कि पता लग जाए कि क्या अगर उसको ये वाला है तो कहीं उसकी वजह से तो ये नहीं हुई, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, रीनल बायोप्सी कर सकते हैं डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए। सीरम में अगर एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करेंगे तो वो हमें लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि प्रोटीन तो सारी यूरिन में लॉस हो रही है ना। उसके कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि किडनी इंजरी हमें देखने को मिलेगी, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कॉज कर सकता है ये, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्ली बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा, अंदर ही जमा हो रहा है, तो उस वजह से हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन क्या है हमें देखने को मिल सकती हैं अगर इस कंडीशन को हमने ट्रीट नहीं किया। अगर ये अनट्रीटेड रहेगी तो ये वाली सीरियस प्रॉब्लम क्या है ये पर्सन को आ सकती हैं। अब क्या इसका मैनेजमेंट करोगे, तो मैनेजमेंट में क्या है, इन्फेक्शन है उसके लिए आप एंटीबायोटिक दोगे पर्सन को, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो और इम्यूनोसप्रेशन दे सकते हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, उसको इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और अगर आपका इम्यून सिस्टम बड़ा हाइपर एक्टिव हुआ पड़ा है, ठीक है, वो ओवर एक्ट कर रहा है तो उसको इम्यूनोसप्रेशन दोगे कि थोड़ा जो आपका इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाए, ना करे ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी वजह से एक कंडीशन और भी एग्रीवेट हो जाए, ठीक है। हाइपर टेंशन है पर्सन को तो उसके लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे दोगे लाइक एसी इनहिबिटर, ठीक है। डाइट क्या दोगे, उसको लो सोडियम दोगे। प्रोटीन भी आप मॉडरेट दे सकते हो, वैसे लो तो हम देंगे, लो टू मॉडरेट आप दे सकते हो क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है, लेकिन हम ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं दे सकते क्योंकि किडनी के ऊपर ओवरलोड है, ठीक है। सो एक हिसाब से चलना होता है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में बड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अगर रीनल फेलियर की कंडीशन आ जाती है सीवियरली तो डायलिसिस भी हमें करना पड़ता है यहाँ, ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, देखो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने इनटेक आउटपुट का ध्यान रखना है, पर्सन की इनटेक आउटपुट कितनी आ रही है,
यूरिन बॉडी से बाहर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और जो फ्लूइड वगैरह है। तो इनटेक आउटपुट का ध्यान रखना है। देखो बीपी, हाइपरटेंशन है तो बीपी रेगुलरली आपने चेक करना है पर्सन का कि कितना जा रहा है, कम हुआ कि नहीं, ठीक है। अडीमा, यूरिन का कलर, ये सब चेंजेस आपने देखने हैं। इसमें फ्लूइड वगैरह, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को प्रॉपरली मॉनिटर करना है। जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे उसको मेडिसिन दो, ठीक है। एजुकेट करो पर्सन को कि कैसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है वो, और कैसे फॉलोअप कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें अगर कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट डाउन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।